हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने लिया एक बहुत छोटा सा आर्टिकल, पर इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा शुरू से आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। और ये आर्टिकल है द हिंदू से, और आर्टिकल की हेडिंग है कोर्ट ऑर्डर्स प्रॉब टू नो एज ऑफ 7 आउट ऑफ 35 पायरेट्स। अब जो न्यूज़पेपर की हेडिंग है उसमें या तो आर्टिकल है वो मिस कर दिया जाता है या फिर हेल्पिंग वर्ब को मिस कर दिया जाता है, तो यहाँ पर अ कोट आना चाहिए। अब ये जो कोर्ट है ये ऑर्डर देता है, और किसका ऑर्डर देता है? प्रॉब। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो वर्ब है यहाँ पर, इसका ऑब्जेक्ट है प्रॉब। तो अब ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन या जेरेंड हो सकता है। यदि वो नाउन है तो उसके आगे भी एक आर्टिकल आना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अ प्रॉब। तो बेसिकली सेंटेंस क्या होगा? अ कोर्ट ऑर्डर्स अ प्रॉब। तो जो कोर्ट है वो आदेश देता है एक जांच की। किस लिए देता है? टू नो, जानने के लिए। एज, उम्र किसकी? ऑफ 7 आउट ऑफ 35 पायरेट्स, जो 35 समुद्री लुटेरे हैं उनमें से 7 की उम्र जानने के लिए एक कोर्ट है वो एक जांच का आदेश देता है। अब ये सेंटेंस किस में है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अ कोर्ट यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट है और ये काम करता है ऑर्डर देने का। तो ऑर्डर्स इसकी वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आई है। और ये जो ऑर्डर्स वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर्ड, थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड। और अप्रॉब, ये जो ऑर्डर्स वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। टू नो, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये क्या शो कर रहा है? पर्पस, मकसद शो कर रहा है। ये यहाँ पर काम कर रहा है एडवर्ब का, और इसका ऑब्जेक्ट है एज। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 7 आउट ऑफ 35 पायरेट्स। और ये पूरा एक कह सकते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया और काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अब ये सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। तो यहाँ पर अ कोर्ट इसका ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर्स ये V1 है, वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है अ प्रॉब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट हो गया V1, इसकी वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट, देन इज MR होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? जो एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो अप्रोब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। अप्रोब इज ऑर्डर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी किसके द्वारा? बाय अ कोर्ट। तो पैसिव वॉइस इसका हुआ अ प्रॉब इज ऑर्डर्ड बाय अ कोर्ट, मतलब एक जो जांच है उसका निर्देश दिया गया कोर्ट के द्वारा, ये पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया एक जांच का। Let's read out our main article. A special court in Mumbai on Tuesday directed the Juvenile Justice Board JJB to initiate an inquiry to ascertain the age of 7 out of 35 pirates who were apprehended last month in an operation off the coast of Somalia as they claimed to be minors. यहाँ तक देखेंगे। और स्पेशल कोर्ट, एक खास अदालत, कहाँ पर? मुंबई में। तो एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को क्या किया? उसने निर्देश दिया द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को, किस लिए? टू इनिशिएट, शुरू करने के लिए एक इंक्वायरी, एक जांच। टू असर्टेन द एज, पता लगाने के लिए जो उम्र है किसकी? जो 7 आउट ऑफ 35 पायरेट्स, 35 में से 7 पायरेट्स की, समुद्री लुटेरों की। अब कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, हु वर एप्रीहेंडेड, जिनको
पकड़ लिया गया था लास्ट मंथ पिछले महीने किस में, एक ऑपरेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया। जांच कार्रवाई के दौरान कहाँ पर, जो ऑफ कोस्ट है सोमालिया का वहां पर। एक कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, एज दे क्लेम, क्योंकि वो दावा करते हैं होने का, नाबालिग मतलब माइनर्स। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं, तो अ स्पेशल कोर्ट, ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है और इसने काम किया है निर्देश देने का। डायरेक्टेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है डायरेक्ट, सेकंड डायरेक्टेड, थर्ड फॉर्म डायरेक्टेड। हु यहाँ है रिलेटिव प्रोनाउन, ये आया है 7 out of 35 पायरेट्स के लिए, और हु की वर्ब है वर एप्रीहेंडेड। अब ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मतलब यहाँ पर जो पायरेट्स हैं उनको बंदी बना लिया गया है, यहाँ पायरेट्स ने कोई काम नहीं किया है, उनको बंदी बनाने का काम किया गया है। एस ये यहाँ पर कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, क्लेम इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म क्लेम, सेकंड क्लेम्ड, थर्ड फॉर्म क्लेम्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अब यहाँ पर स्पेशल कोड के आगे लगा है आर्टिकल ए। ए यहाँ पर क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब कोई एक खास कोड की बात की जा रही है, कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है, एक खास कोड की बात की जा रही है, कोई एक कोड होगा। तो यहाँ पर स्पेशल कोड ये क्या है, ये एक नाउन फ्रेज है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। इन मुंबई, ये इन प्रेपोजिशन है और मुंबई इसका ऑब्जेक्ट। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम कर रही है एडवर्ब का, मतलब किसके बारे में बता रही है, प्लेस के बारे में। तो ये एडवर्ब प्लेस है। ऑन ट्यूसडे, ये टाइम के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ट्यूसडे और ये पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। डायरेक्टेड स्पेशल कोड की वर्ब है और डायरेक्टेड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। टू इनिशिएट, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और क्या शो कर रहा है, पर्पस। तो ये काम कर रहा है एडवर्ब का। अब ये जो टू इनिशिएट इन्फिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है एन इंक्वायरी। टू असर्टेन, ये अगेन क्या है, इन्फिनिटिव है और अगेन पर्पस शो कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है और इसका ऑब्जेक्ट है द एज। और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 7 out of 35 पायरेट्स और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है 7 out of 35 पायरेट्स के लिए और इसकी वर्ब है वर एप्रीहेंडेड। और जो लास्ट मंथ है ये क्या है, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। ये जो घटना है इनको पकड़ा कब गया है, लास्ट मंथ। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है इन प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है एन ऑपरेशन और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे पकड़ा इनको। ऑफ यहाँ पर एडवर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है द कोस्ट ऑफ, यहाँ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है सोमालिया। एज ये कंजक्शन है, दे ये प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। क्लेम इसकी वर्ब है, टू बी ये एडजेक्टिव है और किसको मॉडिफाई कर रहा है, माइनस का, और इसका बेसिकली मतलब होता है होने का। अब ये किस में है, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB हमारा सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ लिख देते हैं JJB। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो आ जाएगा वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टेड, तो वर्ब की थर्ड डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डायरेक्टेड बाय किसके द्वारा, अ स्पेशल कोर्ट इन मुंबई। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ JJB was directed by a special court in मुंबई
to initiate an inquiry to ascertain the age of 7 out of 35 pirates। ये पूरा इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। यहाँ वर्ब के साथ बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? पायरेट्स। पायरेट्स यहाँ पर हु का एंटीसीडेंट है और किस में है? ये प्लूरल है, इसलिए इसकी वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल आई है। All 35 pirates were produced before Special Judge B.D. Seleke at the end of the initial police remand on Tuesday. All the pirates were produced. सभी जो 35 पायरेट्स हैं उनको प्रस्तुत किया गया कहाँ पर? बिफोर लगा के बताया है स्पेशल जज बीडी सेकले के सामने। कब? एट द एंड, समापन पर उनकी जो पुलिस रिमांड है, मतलब प्रारंभिक जो पुलिस की हिरासत है उसमें कब? मंगलवार को। तो यहाँ पर अगेन ये जो सेंटेंस है किस में है? पैसिव वॉइस में है। जो सभी पायरेट्स हैं उनको प्रस्तुत किया गया। पायरेट्स ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, इनको प्रस्तुत करने का काम किया गया है पुलिस के द्वारा। तो ऑल पायरेट्स ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब प्रोड्यूस इसकी वर्ब है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसका एक्टिव वॉइस बना के आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ऑल 35 पायरेट्स, ये यहाँ पर क्या है? एक नाउन फ्रेज है और काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। पायरेट्स यहाँ पर नाउन है और ऑल 35 ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, और ये टोटल बना रहा है एक नाउन फ्रेज। वर्ब प्रोड्यूस इसकी वर्ब है। बिफोर यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है स्पेशल जज बी.डी. सेखले। अब बिफोर ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये जो कहाँ प्रोड्यूस इनको कहाँ उपस्थित किया गया, तो ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एड प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द एंड, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज और काम किसका कर रही है? एडवर्ब का। क्या बता रही है? एडवर्ब ऑफ मैनर बता रही है। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है देयर इनिशियल पुलिस रिमांड। अब रिमांड क्या है? यहाँ पर नाउन है और देयर इनिशियल ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑन ये प्रेपोजिशन, ट्यूसडेज का ऑब्जेक्ट, ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ड्यूरिंग द हियरिंग 7 accused through their lawyers submitted documents such as birth certificate, school leaving certificate to claim that they are minors. ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान 7 accused जो 7 आरोपी हैं, थ्रू देयर लॉयर्स उनके जो वकीलों के द्वारा उन्होंने क्या किया? सबमिट किया डॉक्यूमेंट्स, जमा किए दस्तावेज, जैसे कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। किस लिए किया उन्होंने? टू क्लेम, दावा करने के लिए कि वो क्या है? माइनर्स है, वो नाबालिग हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसको समझते हैं। तो 7 accused ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, इन्होंने काम किया है जमा करने का डॉक्यूमेंट्स को। तो सबमिटेड इनकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस, इन्होंने डायरेक्ट काम किया है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दे ये सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब जैसे कि इज एम आर प्रेजेंट टेंस में और वॉज वर पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में विल बी, ये मेन वर्ब का काम करती हैं। तो क्या बताती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या बताई जा रही है? अवस्था। तो यहाँ पर वो हैं, क्या है? नाबालिग हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दे आर टीचर्स।
तो यहाँ पर वो क्या हैं, टीचर्स हैं। मतलब दे के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर जो टीचर्स है वो नाउन नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब दे की विशेषता बता रहा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ड्यूरिंग द हियरिंग, ये यहाँ पर क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और काम कर रही है एडजेक्टिव का, विशेषता बता रही है कि ये काम कब हुआ है। और 7 एक्यूज यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। थ्रू यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लॉयर्स। और ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कैसे के बारे में, मतलब हाउ के बारे में। तो ये क्या है, एडवर्ब है। सबमिटेड इनकी 7 एक्यूज की वर्ब है और सबमिटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स। सच एज, ये एक इडियम है और इसका ऑब्जेक्ट है बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। टू क्लेम, ये इन्फिनिटिव है और पर्पस शो कर रही है। दैट यहाँ कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और दे यहाँ प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। आर, ये बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। माइनस यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। However, Special Public Prosecutor Iqbal Solkar, appearing for the police, raised an objection about the veracity of the documents. However, हालांकि स्पेशल पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर हैं, वकील हैं, कौन, इकबाल सोलकर, जो कि उपस्थित हो रहे हैं किसके लिए, पुलिस की तरफ से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेज्ड एन ऑब्जेक्शन, उन्होंने आपत्ति जताई किस पर, जो वेरासिटी है, सत्यता है उन जो दस्तावेजों की, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इकबाल सोलकर। ये हमारा एक पूरा नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। और रेस्ट, ये इनकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रेज, सेकेंड रेज्ड, थर्ड फॉर्म रेज्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। हाउएवर, ये यहाँ पर एडवर्ब है, ये नेगेटिव एडवर्ब है, विरोधाभास बता रहा है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इकबाल सोलकर, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब ये कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, अपीयरिंग फॉर पुलिस। ये पूरा ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और काम कर रहा है एडजेक्टिव का, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इकबाल सोलकर के बारे में। फिर कॉमा लिखा है रेज्ड एन ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर ये जो रेज्ड है, ये यहाँ पर वर्ब है स्पेशल प्रोसिक्यूटर की, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्शन। अबाउट यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वेरासिटी। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट्स। सो गाइज, ये थी आज की क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।